ओम शांति। आज की मुरली है 19/11/2024 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। आज की मुरली से 2 प्रश्न हैं। पहला, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं कैसे? उत्तर, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब्यूनल अर्थात अदालत। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ। सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। यह अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप, टीचर और सदगुरु है। विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं, तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों, यह याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? यह बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो यह हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप आते देखो कहाँ हैं? पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं? हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर्स का कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत हैं जो कदर जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना नंबरवार। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का यह हाल होगा। ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। यह बहुत ही विचित्र बाप है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पाठ और कोई को मिल ना सके। चौथा मुख्य पॉइंट, बाप कितना धनवान बनाते हैं परंतु माया एकदम माथा मूंड लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना।
तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। 5वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटें। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। सब कुछ आत्मा ही करती है। विकर्म आत्मा ही करती है। आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की। उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत हैं जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाप कहते हैं अभी वह अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जानन हार का मतलब यह नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया ही हूँ पढ़ाने, ना कि रीड करने। मैं किसको रीड नहीं करता हूँ, तो यह साकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्यों करें। तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने, भक्ति मार्ग में ही अलग है। यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो। यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल नहीं रहना है। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदि देव कहा जाता है। महावीर भी कहते हैं तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर देते हैं। तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारुण का खजाना पाते हो। अल्लाह अवलन दिन की भी कथा है ना। तुम जानते हो वहाँ हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। सतयुग में 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या, परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या। सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परमपिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सद्गति देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिससर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का
संकल्प भी ना आए। मुरली से वरदान है, बाबा ने कहा। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डिटेल है, आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वामान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।